एक बात समझ लो, तुम्हारी ऐसी बातों पे ना तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। मुस्कुराते हुए काफी हैंडसम लगते हो, लेकिन नहीं, लड़कियों की तरह नाराज होना तो बहुत जरूरी है। चाहते क्या हो? आपको लंच के लिए देर हो रही है। डिजिटल हेड जरियून आपका इंतजार कर रहा है। तो वो जो जरियून डिजिटल हेड है, तुम उससे इतना इनसिक्योर क्यों हो रहे हो? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। आपको समझ में नहीं आए? आप बस उसे हर चीज पे सेकंड किया करें। नहीं, आ गई समझ। तुम दिल और बिजनेस को साथ लेके चल रहे हो, लेकिन तुमसे बेहतर मेरे दिल को कोई जानता ही नहीं। और जब तक तुम हो तो कोई और नहीं हो सकता। मुझे बस ये लगता है कि उसकी मौजूदगी हमारे लिए कोई नया इम्तिहान ना खड़ा कर दे। इम्तिहान हो या तूफान, जब तक तुम साथ हो सबसे लड़ लूंगी। आपको याद है राबी, मैंने आपसे कहा था कि आप जिंदगी में जब भी पलट कर देखेंगे मुझे अपने सामने खड़ा पाएंगे। और तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि पलट कर नहीं देखना चाहूंगी कि तुम मेरे सामने ही हो। तो कब कहेंगे जरियून? कह भी देना। ठीक है, जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूंगी। ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। अब ज़ैनब भी को पापा ने दोपहर का खाना नहीं खाया? नहीं, कह रहे हैं कि शाम में सूप पियेंगे, बस वही बनाने के लिए जा रही हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो सूप आज मैं ले जाऊं? बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है तारा, लेकिन आप तो जानती हैं उन्होंने मना किया। अगर वो नाराज हो गए तो? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। बस मुझे यही डर है कि वो नाराज ना हो, गुस्सा ना हो जाए। गुस्सा करेंगे, कुछ बोलेंगे, इसी बहाने हमारी कुछ बात तो हो जाएगी ना। मैं सालों मैंने यही सोचकर गुजार दिए कि मैं इनको कभी भी देखूंगी नहीं, और जब से यहाँ आई हूं तो दिल करता है कि पापा के पास जाऊं, राहा को गले लगाऊं और अदील मेरा भाई, उससे ढेर सारी बातें करूं, अम्मा भी की अपनी सब बातें करूं। समझ सकती हूँ तारा कि आपने इतने साल इन सब के बगैर कैसे गुजारे होंगे, लेकिन अब तक तो आप भी जान गई होंगी कि मैंने कितनी मुश्किल से आपका और इस घर का राज संभाल कर रखा। हाँ, कोशिश जरूर की जा सकती है, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन एहतियात कीजिएगा कहीं बात बिगड़ ना जाए। मैं सूप बना देती हूँ। आ जाओ, देखा सामने ही था फ्लैट, मिल गया ना तुम्हें इजीली। आ जाओ, यहाँ बैठ।
अच्छा है ना? हाँ बहुत क्यूट लग रही है। थैंक्स, तुमने आज मेरे लिए बंक किया। पता है आज पहली बार अम्मी से झूठ बोला है, तुम्हारे लिए। अच्छा, और जब सलमान से मिलती थी तब क्या कहती थी? उसका नाम ही मत लो, छोटा मकार इंसान। बताओ ना, मैंने ही तो बताया था कि वो बेवकूफ बना रहा है तुम्हें। हम जैसी सीधी सादी मासूम लड़कियों को बेवकूफ बना के समझते हैं कि उन्होंने दुनिया फतह कर ली है, लेकिन देखो मैं फिर भी उसके चालाकियों से बच गई। तुमने सुना नहीं? हुस्न किसी सल्तनत की तरह होता है और उसे फतह करने के लिए आशिकों को बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ता मुझे, तो मैं करता। ओह वाओ, नाइस, ब्यूटीफुल। ये किसने दिया? मेरी दादी ने मेरे लिए रखा था। इसका मतलब तुम्हारी दादी काफी पैसे छोड़कर गई हैं। अम्मी अब्बू को पता है। वैसे घर हमारा ही है और अम्मी चाह रही है कि वो घर सेल कर लें, लेकिन अब्बू नहीं मान रहे। मान जाएंगे, मैं मना लूंगा। पहले तुम तो मान जाओ मेरी जान। कितने बेशर्म हो गए हो तुम। अगर ऐसा है ना तो शादी कर लो। इतनी जालिम हो यार तुम। हो जाने दो शादी, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, फिर अम्मी अब्बू को भेज दो ना। आ जाएंगे अम्मी अबू भी, हो जाएगी शादी। इतनी जल्दी किस बात की है? काशिफ, लड़कियों को बदनाम होने में कितनी देर लगती है। बेफिक्र हो, मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा। हाँ लेकिन फिर भी हमारे इस ताल्लुक का कोई तो नाम होना चाहिए ना। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, इतना काफी नहीं है क्या? काफी है, मेरे लिए काफी है, लेकिन दुनिया के लिए नहीं। दुनिया दुनिया दुनिया, मेरे लिए तो तुम ही मेरी दुनिया। मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ। पानी ले आता हूं। हाँ ओके।